ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञान की अवस्था का व्याख्यान कर रहे हैं। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय है। हंसी मजाक से कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्काई छलांग मार के चले जा रहे हैं। तभी अभी जो व्याख्यान हुआ ठाकुर का शुद्धात्मा का बारे में बोल रहे थे, और वो भक्तगण के भीतर बैठे हुए हैं। छोटो नरेन कहते हैं शुद्धात्मा है। और कैसे होता है शुद्धात्मा, वो व्यासदेव का उदाहरण से बताया एवं बताया शुद्धात्मा निर्लिप्त रहता है, अनअटैच्ड। निर्लिप्त का मतलब क्या है? He has delinked himself, detached himself, disassociated himself with his body। देह अभिमानी नहीं है। We are all identified with the body। हम लोग सब देह विशिष्ट है। शरीर से हम लोग अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो निर्लिप्त है, he has identified himself with the self or God, whatever we said, and disidentified with the body। संसार के साथ उनको अलग कर लिया और भगवान के साथ युक्त हो गया। ये अवस्था का व्याख्यान कर रहे हैं ठाकुर। जो निर्लिप्त होता है वो कैसा होता है, वही अभी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कह रहे हैं। उसका आचरण कैसे है तो व्यासदेव का आचरण से बता दिया। वो भोजन कर रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं भोजन कर रहे हैं। और ये उनका कहानी नहीं है, उसका अनुभूति है। उसके ऐसे अनुभव होता है तो उसको व्याख्यान करके ठाकुर कहते हैं जो निर्लिप्त होता है वो प्रकृति का परे चले जाते हैं। और ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, অজর অমর সুমেরুবৎ। These are the 5 लक्षण, symptoms of a निर्लिप्त। जब ज्ञान पक्का हो जाएगा तब he will not be affected to hunger and thirst। ठाकुर का अवस्था में हम लोग देखे हैं, जब उनका निर्विकल्प समाधि के बाद 6 महीना तक ये अवस्था में थे। he was not feeling any hunger or thirst। तो अगर इस समय में क्या होता है, शरीर का एक धर्म है। शरीर में अगर भोजन नहीं दिया जाएगा शरीर बचेगा नहीं, रहेगा नहीं। तो कहा जाता है इस अवस्था के बाद 21 दिन के बाद
उसको देहांत हो जाता है। दूध देने से भी दूध जाता नहीं, निकल के चला जाता है। शरीर बोध नहीं, और शरीर इज गवर्न्ड बाय सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ठाकुर के जीवनी में है, शारदानंद जी का लीला प्रसंग में है, उस समय कहाँ पे एक संत के उदय हुआ दक्षिणेश्वर में, और एक डंडा लेके खड़ा रहते हैं, ठाकुर को मार मार के फिजिकली वाज बीटिंग, क्योंकि उनके शरीर में चेतना लाने के लिए, टू ब्रिंग हिज कॉन्शियसनेस इन द बॉडी। जैसे थोड़ा चेतना होता है, उसके मुंह में कुछ भोजन पुश कर देते थे। अद्भुत गाथा है। इसी तरह चला, क्योंकि ठाकुर के शरीर रखना जरूरी था माँ की इच्छा में। माँ काउके रेखे देन और काजेर जन्य पहले ही बताया। तो इसी ठाकुर का शरीर चला, लेकिन उसका अवस्था क्या है? ठाकुर कहते हैं क्षुधा तृष्णा नहीं, फिर जन्म मृत्यु नहीं ना, फिर उसका पैदाइश होगा, और मृत्यु के बाद वो मृत्यु हुआ फील करेगा। मृत्यु तो शरीर का होता है, जैसे भगवत गीता में कहा है, नहन तेहन माने शरीरे नायाम हंते नहन्यते, ना खुद मारता ना किसी को मारते हैं। जन्म मृत्यु के पारे चले गए, और अजर है, अमर है, चिरंतन, उसका शाश्वत, उनका अस्तित्व उनका अनुभूत हुआ। इज इंस्टिट्यूटेबल, सुमेरुवत, एवर स्टैंडिंग, इज नॉट अफेक्टेड बाई एनीथिंग। तो अभी ठाकुर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के ये अवस्था को जीवन मुक्त कहलाता है। एक टेक्निकल टर्म ठाकुर अभी डाला है, जीवन मुक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जीवन मुक्त। इसके बारे में हमें थोड़ा समझना जरूरी है, तभी ठाकुर का बात आगे हम समझ पाएंगे। गंभीर अर्थ व्यंजक हमारा वचनामृत एक टर्म डाला है, जीवन मुक्ति। Why should you study this term? इतना महत्व क्या है? What is the significance, importance of this word? कारण कहा जाता है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणी। हम लोग का जो जन्म धारण हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है, जितने प्राणी का शरीर मिला है, आखिर में अल्टीमेटली द गोल इज टू हैव दिस अवस्था, जीवन मुक्ति। इसका अर्थ क्या है? जीवन मुक्ति अर्थात लिविंग विथ फ्रीडम, जीवित काल में मुक्ति का आस्वादन ग्रहण करना। वी ऑल वांट टू बी फ्री, मुक्ति हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग तो कोई जंजीर में बाधा नहीं है, हम लोग इससे मुक्त है, लेकिन सही ढंग से मुक्त नहीं है। हम लोग का बंधन क्या है? वी आर बाउंड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, बाय आवर डिजायर्स। मुक्ति कहाँ है? हमारा जो कामना वासना है, हमारा जो इंद्रियां हैं, वो कामना वासना पूर्ति के लिए सदा सर्वदा हमें प्ररोचित करते हैं। उसके अंडर में हम लोग है, हम लोग माया के अंडर में है, माया के नीचे है, मुक्ति तो नहीं है। और इसलिए
हमारा वासना कामना पूर्ति के लिए हमें इस जीवन में कर्म करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और अंतिम दिन तक तो हमारा कामना वासना पूर्ति नहीं होगा, तो उसको फिर पूर्ण करने के लिए फिर एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा। तो वी आर बाउंड बाय द चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु के जंजीर से हम लोग बंधा हुआ है। मुक्ति कहाँ है? हम लोग सब बंधन मुक्त है, पाश से बद्ध है। पाश मुक्त शिव, पाश बद्ध जीव, खाली एक शिव ही पाश मुक्त है। वो शिवावस्था प्राप्त करना ही जीवन मुक्ति है। कितना ऊंचा चीज देखिए। मुक्ति मतलब फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सीधा साधा बात है, एक मुक्ति का ये अर्थ है। क्योंकि उससे फायदा क्या है? सुखम अक्षय मश्नुते, अक्षय सुख मिलता है। जो कृतदास है वो मुक्ति का आनंद कभी समझेगा नहीं, जो मुक्त है वही मुक्ति का आनंद समझेगा। जो पंछी खांचा में, केज में बंद हुआ है, जितना भी उसको दाना पानी मिले वो कभी समझेगा नहीं। जो पंछी असीम आकाश में उड्डीयमान है, अपने मन से उड़ रहा है, उसका जो आनंद बद्ध जीव का आनंद के साथ तुलनीय नहीं है। वही आनंद पाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए जितने साधन भजन है, जॉय ऑफ फ्रीडम, थोड़ा से भी स्वाधीनता मिलने से हमारा कितना आनंद होता है। अगर असीम स्वाधीनता मिले, हम किसी के अंडर में नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, किसी के नियम का अंदर नहीं है, वो आनंद उल्लेखनीय नहीं है, अवर्णनीय है, इनडिस्क्राइबेबल। तो ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है, ठाकुर कहते हैं। तो ये जीवन मुक्ति का जो अवस्था है, थोड़ा चर्चा करने का विषय है। कैसे इसको प्राप्त होता है, उसका आचरण कैसे है। तो इसका उल्लेख बहुत प्राचीन शास्त्र में है। ये अवस्था का विवरण बृहदारण्यक उपनिषद भी है और भी उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं। इसका लक्षण क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक अवस्था के बाद तब यह जीवन मुक्ति होगा। किस अवस्था है? तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर अवरगत दर्शन के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, इष्ट दर्शन के बाद, अनुभूति के बाद। इसीलिए कहा जाता है रिलीजन इज रियलाइजेशन। अनुभूति, दर्शन होना चाहिए। ठाकुर संक्षिप्त में कहते हैं ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवनेर उद्देश्य, मानुष जीवनेर उद्देश्य। लेकिन दर्शन के बाद जो जीवन मुक्ति अवस्था है, कैसा होता है, अभी यहाँ पर कह रहा है। उसका लक्षण बताया। और ये जो उपनिषद में बताया, उनका जो हृदय ग्रंथि है वो छिन्न हो गया। अर्थात आत्मा के साथ देह का जो बंधन है, ग्रंथि है, उसका छिन्न हो गया।
अर्थात सोल इज नो मोर बाउंड बाय दिस बॉडी, by his pleasure and pain, by his hunger and thirst, he is free. हम लोग का तो ऐसे नहीं होगा, भूख लगने से हमको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन इस व्यक्ति का नहीं होगा. he is delinked, इधर का जो ग्रंथि है, ग्रंथि मोचन हो गया और उनके सारे संशय अभी बंद हो गया. और संशय नहीं है, समझ लियो कौन है. अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ये तो बातों का बात है. जब उसको अनुभूति में आएगा तो वो कितने स्वाधीन है, कितना आनंद है. क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये जो हमारा जो कर्म है, कर्म राशि है, प्रारब्ध है, जिसके बोझ हमें ढोना पड़ रहा है जन्म जन्मांतर से, जब आत्मा अनुभूति हो गया तब कर्म किसका कहाँ कर्म है, कौन किसको कर्म करेगा. लेकिन ये आत्म साक्षात्कारवादी होता है, भगवान दर्शन का वादी होता है. जो साकार साधक ईश्वर दर्शन करते हैं, निराकार साधक आत्मा दर्शन करते हैं. और ये जो जीवन मुक्ति के बाद शंकराचार्य का समाज से प्रयुक्त है एवं विद्यारण्य मुनि शंकराचार्य के उपरांत 16th सेंचुरी AD में जीवन मुक्ति विवेक बोल के ग्रंथ रचना किया है, जहाँ पर इसका डिटेल व्याख्यान है. योग वशिष्ठ सार में भी इसका उल्लेख है, विभिन्न शास्त्र ग्रंथ में इसका उल्लेख है. ये बहुत ही चर्चित विषय है. अभी इसका जो विवरण क्या दिया गया, ये मुक्ति दो किस्म का है, एक विदेह मुक्ति, एक जीवन मुक्ति. मुक्ति हमारा काम्य है, तो हमारा देहोपरांत मरणोत्तर अगर हमारा मुक्ति हो जाए, जब तक हम जीते रहते हैं हमारा शरीर और मन के साथ हमारा आत्मा का संयुक्ति है, और जब हम मर जाएंगे तब हमारा जो कर्म राशि है फिर उसके साथ हमें पुनर्जन्म करना पड़ेगा. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो हमारा परंपरा है. लेकिन इसके बीच में अगर कोई महापुरुष हमें सहारा देते, भगवान ही हमें कोई महापुरुष के रूप से, महापुरुष के माध्यम से हमें उद्धार करने के लिए आ जाए, तो इस जन्म के बाद जो हमारा बचा हुआ जन्म जगन्तार का जो संस्कार राशि है वो अपने कंधे में ले लेते हैं. हमारा जो बैलेंस लोन है उसका वो चुका देंगे, हमें फ्री कर देते हैं. तो फिर देहांत के बाद हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा. इसीलिए कहा गया है उपनिषद में, रथे च वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते. पुनर्जन्म नहीं होगा, इस जन्म तो है. रथे च वामनम दृष्टा मतलब ये जो कहा जाता है, जो जगन्नाथ रथ को कहने दर्शन करने से जगन्नाथ को पुनर्जन्म न विद्यते, ही सचराचर जो विश्वास है. श्रीमां शारदा देवी विश्वास से बहुत रोए थे पूरी में जगन्नाथ दर्शन करते हुए. अरे इतना अनगिनत व्यक्ति को सब मुक्ति हो जाएगा. फिर बाद में देखा नहीं, इनमें से दो एक जो निर्वासन है उसी का होगा, क्योंकि भगवान को तो दर्शन नहीं कर रहे हैं लोग, इन्हें के पुतली का दर्शन कर रहे हैं. तो रथे च वामनम दृष्ट मतलब हमारे ये रथ है, ये आत्मरथ, ये जो देह शरीर रथ के भीतर जो आत्मा रूपी वामन क्यों कहा गया, दैट इज ए ड्वार्फ, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम महात्मा. उनका जो डायमेंशन भी दिया गया है उपनिषद में, इज लाइक द साइज ऑफ ए थंब, भीतर में है विराजमान. जब उनको दर्शन होगा
तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसी आत्मा, ऐसी सपना दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन, प्रकट दर्शन जब होगा फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो उनका विधेय मुक्ति हो जाएगा। ये तो बहुत ही एक हमारे लिए आनंद का संवाद है। लेकिन अगर वो अवस्था हम जीते हुए प्राप्त हो जाए, विधेय का बात छोड़ दीजिए, अभी जब तक हम जी रहे हैं, दिट फ्रीडम बिफोर डेथ, वो तो फ्रीडम आफ्टर डेथ हो गया, और ये फ्रीडम बिफोर डेथ, वही जीवन मुक्ति का अवस्था है। नाउ, हियर एंड नाउ आई एम फ्री, उसी को ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, उसी को जीवन मुक्त कहलाता है। और ये नहीं है कि जीवन मुक्ति सर्वदा समाधिस्थ होकर रहेंगे। जैसे ठाकुर कुछ दिन तो समाधिस्थ थे, उसके बाद तो समाधिस्थ नहीं थे। तो भगवान की इच्छा से होता है, जो कहा गया, भगवान किसी किसी को रख देते हैं। एंड इज फ्री। तो अभी वो जो जब जीवन मुक्त हो जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, ये हमारा उत्सुक है। हाउ डज ही बिहेव। जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण को द्वितीय अध्याय में भगवद गीता का, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितति किम प्रभाषित किमासीत भजेत किम। उन लोग का भाषा कैसा है, कैसे विचरण करते हैं, वो भी हम लोग भी जानने चाहते हैं। जब इतना जीवन मुक्ति का सुनाई पड़ रहा है, तो ठाकुर ने बताया, अन्यत्र बताया, शास्त्र में बताया। शास्त्र में जो कहा गया है, ठाकुर जी उस बात वचनामृत में दूसरा जगह में कहा है, और उनको दर्शन भी किया है। ठाकुर कहते हैं वो 4 प्रकार का उसका बिहेवियर होता है, जड़वत, उन्मादवत, पिशाचवत, बालकवत। जब भी वो मैच्योर है, ये बच्चा नहीं है, लेकिन बालकवत बिहेवियर करते हैं। समाधिवान व्यक्ति बालकवत बिहेवियर करते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है। ठाकुर भी बच्चा जैसे बिहेव करते थे कभी कभी, एकदम बच्चा। तो उसका भी उल्लेख है कि बच्चा जिससे अपना सामान सबसे छुपा के रखना चाहते हैं ताकि कोई ना ले। कभी कभी ऐसे होता था, समय जो ठाकुर कुछ भोजन कर रहे हैं, कोई किसी को देखे उसके कपड़ा से वो ढाक रहे हैं, जिसे बच्चा अवस्था में प्राप्त हो गया, ये जीवन मुक्त है। कभी कभी जड़वत हो जाते हैं, बिकम स्टिल। ठाकुर में तो होता था। कभी उन्मादवत हो जाते हैं, पागल के जैसा। ठाकुर का तो नाम ही था दक्षिणेश्वर पागला बामुन। वो पागला उनका जीवन काल में वही उसका आख्यान मिला। जब विज्ञान महाराज का माँ सुना जो उसका बेटा इनके पास जा रहे हैं, तब उन्होंने बताया, तो ये পাগলাটার পাল্লায় পড়েছিস, से 100 ছেলের माथा खराब कर दिए, 100 युवकों का माथा खराब कर दिया, वो पागल का हिफाजत में चले गए। उन्मादवत करने ब्रह्मज्ञानी है। पिशाचवत, पिशाच के जैसे बात कर आचरण करते हैं। तो ये एक नमूना, एक उदाहरण ठाकुर के जीवन में लिखा हुआ है। जब दक्षिणेश्वर में रहे थे, एक व्यक्ति आया, अजीब सा आचरण कर रहे हैं, कोई किसी को बात नहीं मान रहा है, फ्री चल रहे हैं, हाथ में एक डंडा लेके। और जहाँ पर वो कुत्ता का लिए रखा है, जो उच्छिष्ट जो आहार है,
मंदिर से जो पत्थर वत्थर गिरा है, जहाँ पर गिरा है, वहाँ पर जाके कुत्ता के साथ वो खा रहे हैं। सब कितना बोला आप इधर आइए आपको प्रसाद मिलेगा, वो नहीं सुनेगा। तो अजीब सा देखा वहाँ पर ठाकुर के जो भाई थे हलधारी, वो उनको बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप आइए आपको भोजन दिया जाएगा। वो सुना नहीं। तो बोला आप कौन है। तो बोले उससे कुछ मतलब नहीं, जब ये जो नाला का जो पानी है और गंगा पानी, दोनों में जब तुम्हारा समदर्शन होगा तब समझोगे तुम्हारा ज्ञान हुआ है। तो ये बात भगवत गीता में भी आया है, शुनि चैव स्वाके च पंडिता समदर्शिना। तो फिर ठाकुर ने जब सुना इसे एक ब्रह्मज्ञानी का उदय हुआ है, तो ठाकुर उसका पीछा किया। ही वांटेड टू नो। ठाकुर को निरस्त किया, वो पत्थर मर रहे थे। तब दौड़ के जाके वो बोला, जब आप कौन है। वो चुप, किसी को बोलना नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो ठाकुर का बहुत डर हो गया। जब ब्रह्मज्ञानी के ऐसे कदाचार आचरण होगा, उच्चिष्ट भोजन करेंगे, तो हृदय रंग को पकड़ लिया। हृदय हमारों की अवस्था होवे। लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी का होता है, जीवन मुक्त का होता है, ठाकुर को हुआ नहीं। लेकिन ठाकुर साधन काल में ये सब आचरण उनसे करवाया गया था। तो यह है जीवन मुक्ति की अवस्था, क्योंकि ही इज नॉट कंसर्न विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये अवस्था का विवरण स्वामी विवेकानंद अपने सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में लिख के दिया है। सन्यासी गीति जिसको कहा जाता है। कि सन्यासी का जो सर्वोच्च अवस्था है, यह है ये जीवन मुक्ति का अवस्था। जो उसमें जो विवरण है उसको, हैव दाउ नो होम, व्हाट होम कैन होल्ड द फ्रेंड, द स्काई दाई रूफ, द ग्रास दाई बेड, एंड फूड व्हाट चांस में ब्रिंग well cooked ill judge not. No food or drink can taint that noble self which knows itself. Like a rolling river, free thou ever be sannyasin bold, say Om Sat Sat Om. कौन आच्छादन तुम्हें रोक सकता है? तुम तो जीवन मुक्त हो। तुम्हारा कोई अपना वासस्थान नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। कोई भी आहार भोजन, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जो मिलेगा वो लेंगे। ये जीवन मुक्त का अवस्था है। बहमान नदी का पानी जैसे तुम चलते रहो। हेल्प देम आउट ऑफ डार्कनेस। सबको, जो अंधकार में जो जीव है, सबको सहारा देते चलो। लेट देम किक दिस फॉर्म। अगर उसको पदाघात भी करे और मला भी पड़ाए, लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन अनदर किक दिस फ्रेम, से नॉट। नो प्रेज और ब्लेम कैन टेंट द नोबल सेल्फ विच नोज इट सेल्फ। कोई आपको माला भी पहनाए
कोई आपको पदाघात भी करे उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हो। अब अजर अमर सुमेरुवत है, अटल है, कभी भूलना नहीं। जीवन मुक्त भूलता नहीं है। ये साधारण साधकों के लिए साधन है। और इसका अंत कैसे होता है वो भी शास्त्र में लिखित है। जब तक उनका शरीर में जीना जरूरत होता है वो जीते हैं, उसके उपरांत वो अपने को असीम आत्मा के साथ विलीन कर देते हैं। इसका विवरण सॉन्ग ऑफ द सन्यासी का लास्ट स्टैंजा में दिया है ठाकुर स्वामी जी। सन्यासी का गीति में अंतिम जो पंक्ति है, Thus day by day till karma's power spent, leaves the soul forever. No more is I, no more is birth, nor I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. Know thou art that sannyasi and bold. Say Om Tat Sat Om. ओम सत्सत ओम बोलते हुए, हे सन्यासी, जो भी सन्यास लिए हैं उसको याद रखना चाहिए, यही उनके अल्टीमेट लक्ष्य है, जीवन मुक्ति प्राप्ति, सुख प्राप्ति, हेतव्य जन्मधारिणी। ये सबके लिए लक्ष्य है। विशेषतः सन्यासी के लिए स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर के जो परिवार है उसमें हम देखते हैं छोटो नरेन जैसे एक छोटे सी बालक भी एक शुद्धात्मा बन गए, निर्लिप्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो जब जीवन मुक्ति अवस्था जिसे शास्त्र में बताया, ठाकुर उनके अनूठा उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करके हमें समझाते हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये शनिवार का अवसर पर अभी श्याम नाम संकीर्तन होगी, क्योंकि रविवार राखी पूर्णिमा है, स्वामी निरंजनानंद जयंती है, पूर्णिमा का अवसर है। तो काली कीर्तन के परिवर्तन में श्याम नाम संकीर्तन होगा। तो राखी पूर्णिमा परवर्ती दिन है, कारण कि वो तिथि के अनुसार और रात्रि में पूर्णिमा का लगन है, इसलिए परवर्ती दिन पूर्णिमा पालन किया जाएगा। एवं निरंजनानंद जी की जो जन्म जयंती हम लोग पालन करेंगे। लेकिन आज श्याम नाम संकीर्तन सौंदर्य के उपरांत लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।